हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नेम है रियल नंबर। तो चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ रियल नंबर्स क्या होते हैं। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जब हम लोग काउंट करते हैं, वो सारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट है इसका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो कि हम लोग जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, ये सारे नंबर्स कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें भी हम नेचुरल नंबर्स ही बोलते हैं। सेकंड आपका है होल नंबर्स। तो होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सारे भी लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है कि होल नंबर में 0 भी होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और आपके नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये हो गया। फिर थर्ड है आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं जिनको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर मान लीजिए अगर हमने 2 - 1 किया तब तो आपका 1 आगे आएगा, लेकिन अगर हम 1 - 2 करेंगे तो आपका आंसर तब भी 1 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। तो बस बताने का ये कि 1 तो आपका नेचुरल नंबर में भी है और होल नंबर में भी है, तो आपका इंटीजर में भी 1 होगा। अगर हम इसकी नंबर लाइन बनाएं तो इसकी नंबर लाइन बनती है, जैसे यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ इसमें माइनस के भी डिजिट्स आती हैं। तो इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स की तरह होते हैं, बट इसमें क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर होते हैं, जबकि नेचुरल नंबर में ऐसा नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो जो कि P/Q की फॉर्म है। जैसे हम लोग लिखते हैं 4/5, 1/2, 1/4, 1/8, तो ये सारे नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर्स। तो वो नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, जो कि डिवाइड की फॉर्म में लिखे जाएं, P/Q। तो अगर मान लीजिए P हमारा 4 है, Q हमारा 5 है, तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। ये नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? रेशनल नंबर्स। ठीक है। तो और रेशनल नंबर्स को हम जैसे अगर हम इसकी नंबर लाइन बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे। बीच में 0 हो गया आपका, 1/2, 1/, इस तरीके से अगर हम बनाएंगे, और 1/4, 1/8 इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का आ जाएगा ऐसे करके ये। तो ये इसकी नंबर लाइन हो गई। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ 5 इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स विच इज़ नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब वो नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। जैसे हम यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। द नंबर्स विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब वो नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं। अगर P/Q की फॉर्म में लिखे होंगे तो फिर वो तो रेशनल नंबर्स हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ये हमें इर्रेशनल नंबर बताना है, तो वो P/Q की फॉर्म में जो नंबर्स ना हो, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ले लें
जैसे आपका होता है रूट वाले नंबर्स, √2, √3, √5 और पाई भी इसमें आता है। तो पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो हो गया है। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, इसमें थ्योरम 1.1 है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है ये क्या है, ये आपका, तो ये है, ये यूक्लिड्स तो एक साइंटिस्ट का नेम हो गया और डिवीज़न मतलब हो गया डिवाइड करना। तो ये एक डिवाइड करने का फॉर्मूला है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार एक्सरसाइज एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 डिजिट ले ली, 5 और 9। यहाँ पर हमने 2 डिजिट ले ली, 5 और 9। अब हम इसको अगर सिंपली डिवाइड करते हैं तो इस तरह करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसको वो हमारा क्या हो जाता है, डिवाइडेंड हो जाता है, और जो छोटा होता है उसको हम डिवाइज़र। तो हमें पता है कि डिवाइडेंड अंदर वाला होता है, बाहर वाला हमारा डिवाइज़र होता है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 5 × 5 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब इसमें से मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है। इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। ये आप लोग को पता ही होगा, क्वोशिएंट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, तो अब इसके बाद अब हमने आपको यहीं पे बता दिया कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो अब इसके बाद देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमको 9 लाना है तो हम इसे लिख सकते हैं कि 5 को हम मल्टीप्लाई करें 1 से और उसमें प्लस कर दें 4, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 9 हमारा है क्या, डिवाइडेंड। तो आप इसको इसी के सीरियल में लिख दीजिए, 9 डिवाइडेंड है। 5 क्या है, डिवाइज़र। मल्टीप्लाई 1 क्या है आपका, क्वोशिएंट। 4 क्या है आपका, रिमाइंडर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। तो यही आपका क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न। अगर हम इसको चाहें तो किसी फॉर्म में अगर हम लिखें, तो जैसे मान लीजिए हम डिवाइडेंड को ए से डिनोट कर लें और डिवाइज़र को बी से, क्यू को हम क्वोशिएंट को हम क्यू से डिनोट कर लें और रिमाइंडर को आर से। तो ये जो हमारी इक्वेशन दिख रही है यही क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इक्वेशन यही है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये एग्जाम्पल के थ्रू तो बहुत अच्छे से समझ में आ होगा। तो मैंने इसके वेरिएबल फॉर्म भी आपको बता दी है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप हमारी आगे की वीडियो को देखें और मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करवाऊँगी। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये देखिए मैंने आपको सारे नंबर्स बता दिए हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको ये थ्योरम भी बता दिया है। ये देख लीजिए, ये मैंने आपको थ्योरम भी बता दिया है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।